हेलो, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिरप सिट्रीजिन के बारे में। सिरप सिट्रीजिन एक ऐसी दवा है जो कि हम बच्चों को पिलाते हैं और एलर्जिक कंडीशन कोई भी हो, उस एलर्जिक कंडीशन में हम ये सिरप सिट्रीजिन प्रीफर करते हैं। आज के समय में कई सारे अलग तरीके से ब्रांड या अलग तरीके से मेडिकेशन इस स्टाइल के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है छोटे बच्चों। ये सिट्रीजिन दवा बेसिकली 30 ml या 60 ml के पैकेज में आ जाती है और इसके कई सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि सिट्रिस ब्रांड है या सिट्रिन ब्रांड है, ज़ायरेटे ब्रांड जो कि काफ़ी पॉपुलर है, एलिरेड है, सिटीजेड है या ओकासेट जैसे कई सारे ब्रांड है जिन ब्रांड में ये पाया जाता है या मिल जाता है हमें कभी मार्केट में। अब हम जो ये सिट्रीजिन सिरप है इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको बेसिकली जो भी एलर्जिक कंडीशन हो या एलर्जी के कारण होने वाली तकलीफ है उनमें वैसे ही यूज़ करते हैं। जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस हो, यानी कभी भी एलर्जी के कारण जो नाक बहता है या आंखों से पानी आता है, कफ होता है, उस कंडीशन में इस बच्चों को हम इसे देते हैं। या एलर्जिक कफ हो या सीजनल फ्लू में जो सीजन चेंज करने के बाद जो पेशेंट को या बच्चों को जो कफ होता है या नाक बहता है उस टाइम में भी हम इसे दे देते हैं। फिर जो इंसेक्ट बाइट होती है, यानी कोई भी इंसेक्ट बच्चों को काटता है उस टाइम क्या होता है, उस जगह पे रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, इचिंग होता है, पेन होता है, तो उससे बचने के लिए भी इस सिरप को दिया जाता है। फिर जो यूटिकार्या होता है, यूटिकार्या यानी जो एलर्जिक हिस्टामिनिक रिएक्शन होती है जिसमें कि स्किन पे फुल रेड रैशेस हो जाते हैं, पेन होता है, वहाँ पे इचिंग होती है, तो उस यूटिकार्या को क्या अगेंस्ट पे से दिया जाता है। फिर जो एलर्जिक अस्थमा होता है उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे इसे दिया जाता है। फिर जो ड्रग, किसी भी ड्रग को एलर्जी हो सकती है तो उस ड्रग एलर्जी में भी इसे प्रिफर किया जाता है। तो बेसिकली किसी भी बच्चे को नाक बह रहा है, उसका कोल्ड है, उसको कफ हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, तो या ड्राई कफ है, सोर थ्रोट है, तो उन सारी कंडीशन में इस सिरप को डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं। तो उसके डोसेस क्या क्या होते हैं? तो 2 to 6 ईयर तक इस बच्चों को 2.5 ml से 5 ml तक इसका डोज होता है, और बच्चा 6 ईयर से लेकर 12 ईयर तक हो तो उसको 6 ml से लेकर 10 ml तक हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये दवा लेने के बाद कौन कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो कॉमनली इस पेशेंट में दिखते हैं? सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी हम एंटी हिस्टामाइनिक मेडिकेशन लो तो उसमें बेसिकली सबसे कॉमनली फर्स्ट जनरेशनल जो एंटी हिस्टामाइनिक होते हैं उनमें होता है, लेकिन सेकंड जनरेशन हो उसके बाद भी सिट्रीजिन लेने के बाद हमें ड्राउजी फील होता है, स्लीपी फील होता है बच्चों को। ओके, फिर उसमें सेकंड जो साइड इफेक्ट उसमें स्टमक पेन होता है, स्टमक अपसेट होता है, थोड़ी गर्म फील हो सकता है बच्चों को, या उसमें क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा ड्राइनेस फील जो थ्रोट में होता है वो हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से जो काफ़ी रियर इसके साइड इफेक्ट्स है, लेकिन सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट ड्राउजीनेस जो आपको ध्यान में रखना है। और जब हमें सिरप देते तो आपको कुछ इसी ड्राउजीनेस के कारण बच्चों को ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चों को ज़्यादा हाई जगह पे खेलने नहीं भेजना है आपको, या साइकिलिंग नहीं करने देनी है, ऐसा स्पोर्ट्स नहीं खेलना जिसमें कि स्लीप के कारण आपको इंजरी हो सकती है, या ड्राइविंग नहीं करने देना है। ओके, या बाहर रास्ते पे आपको नहीं भेजना है, क्योंकि ये सिरप लेने के बाद ड्राउजी फील होगा और कोई आपघाती एक्सीडेंट होने के चांसेस में भी हो सकते हैं। ओके, तो ये था सिरप सिट्रीजिन जो कि बच्चे में हम कॉमनली एलर्जी कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो आपको ये अच्छा लगा हो तो इसके लाइक कर देना, पसंद आया होगा तो ऐसे ही देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, और कुछ आपको इसके बारे में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू।